हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का 7 बजने वाला है और जिया तैयार हो गई है और मम्मी भी तैयार हो गई। मम्मी जा रही हैं, सुबह सुबह ही जा रही हैं और बस से जा रही हैं। पहले तो ये था कि हम लोग जाएंगे छोड़ने के लिए उनको घर तक। फिर ये हुआ कि अब जाओ आओ, ऊपर से जीसू का एग्ज़ाम था और जिया का स्कूल था। फिर ये हुआ कि पापा आएंगे लेने के लिए। तो पापा आते ना तुरंत मम्मी को लेकर जाते, वो रुकने के उससे नहीं थे। तो फिर मम्मी बोली कि अब आधा पौन घंटे का रास्ता है तो बस से ही चले जा रहे हैं। और बस ना मिल जाती है हम लोग के यहाँ और सुबह सुबह खाली भी रहती है। तो बस यहाँ पे मम्मी जा रही हैं और ये मम्मी को बस पे बैठा के फिर आएंगे, फिर ऑफिस भी जाएंगे। तो अभी मुझे लंच भी बनाना है, तो बहुत लेट हो गया था, मम्मी जाने वाली थी तो सवेरे यही सब में हो गया ना, तो काफ़ी लेट हो गया था। इनको भी लेट हो गया था, ये आए तो मेरा लंच बन ही नहीं पाया था। तो फटाफट जो भी था वो दिए और ये चले गए ऑफिस। जीसू का आज छुट्टी था क्योंकि कल उसका एग्ज़ाम था, तो आज घर ही में था। तो वो भी उठ चुका है, देर सवेर सब उठ के जा रहे हैं। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी बिस्तर उस्तर ठीक कर दे। और मम्मी के जाने के बाद ना घर का ऐसा हाल हो गया, ऐसा लग रहा था ना कि इतने दिनों से कुछ काम ही नहीं हो रहा था। एकदम पूरा घर का हाल बेहाल था। तो बस काम अपना स्टार्ट कर दिए और सोच रहे हैं कि आज हम कितना काम कर लें, क्योंकि आदत तो अब ख़त्म हो गई थी ना मम्मी के साथ बैठ के बातचीत करना, और काम उतना हो नहीं रहा था। और कुछ तो ये भी था कि मम्मी थी ना, तो खाने वाने का भी टेंशन नहीं था कि खाना बनाना है, ये करना, मम्मी संभाल ले रही थी। तो आज बड़ा सूना सूना सा लग रहा था, पूरा घर ही खाली हो गया था। बच्चे भी चले गए, जीसू नाश्ता करके अपने फ्रेंड के यहाँ चला गया, जिया स्कूल चली गई। फिर से वही मेरा रूटीन स्टार्ट हो गया, अकेले रहना। तो 2 ब्लैंकेट अब नया आ चुका है और ये जो पुराना वाला जो हल्का वाला है ना, ये भी ब्लैंकेट एक्स्ट्रा रखा हुआ था। मम्मी जब आई तो ठंडी बीच में बढ़ गई, तो फिर अंदर से स्लीपिंग बैग और ब्लैंकेट निकला, तो बहुत ज़्यादा ना भारा भारा सा। अब रखे तो रखे कहाँ। तो मैं सोच रही थी कि चलो दीवान खोल के और ये जो हल्का वाला ब्लैंकेट है और जो चादर है उसे भी अंदर रख देंगे, और ये जो नया वाला ब्लैंकेट है ना, इसे भी दीवान के अंदर रख देंगे। लेकिन जैसे ही दीवान खोले तो उसमें उतनी जगह नहीं थी, तो यही सब जो था वो अट पाया। और बाकी जो 2 ब्लैंकेट था ना, उसके लिए कोई जगह ही नहीं थी और फिर बच्चे भी नहीं थे कि इधर उधर और भी कहीं रखें। तो देखिए कहाँ पे रखाता है। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ जंग में दीवान खोलने के लिए। और ये वाला दीवान थोड़ा सा टाइट है तो खुलता नहीं है जल्दी। तो ये देखिए यहाँ पे तो एकदम सांस लेने की जगह नहीं है, फिर भी जितना हो सकता है जगह बना बना के और ना इसमें रख दे रहे हैं। घर वाला क्या हुआ, कैसे कितना काम हुआ, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग यहाँ मोहल्ला खाली करके चले जा रहे हैं। जिनको जिनको हम लोग के साथ साथ रूम मिला था ना, सब लोग चले गए, शिफ्ट कर गए, तो अभी लोग बचे हैं। तो कभी कभी ना देख देख हंसी भी आती है और जिसका जिसका सामान जा रहा है ना, देख देख के गुस्सा भी आ रहा है कि कब हम लोग का सामान जाएगा। और सिर्फ ना शिफ्ट करने के चक्कर में मेरा बहुत सारा काम एकदम पेंडिंग पड़ा हुआ है, काम हो ही नहीं रहा है। बस ये हो रहा है कि अरे अब तो ये करना, अरे अब तो वो जाना, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो लगे हाथ जितना भी मुझे समझ में आता है ना, उतना मैं काम अपने से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इस 2 ब्लैंकेट के लिए कोई जगह ही नहीं बची। तो देखते हैं कि ये ब्लैंकेट कहाँ रहता है। नहीं होगा तो इसे यहीं पे रख देंगे और वो वाले दीवान में तो नहीं रखेंगे, क्योंकि वो वाले दीवान में रखेंगे ना तो चूहा काट सकता है, इसीलिए। तो चादर निकाल दिए हैं, चादर गंदी लग रही थी। और ये तो चादर ना पता नहीं क्यों वैसी भी गंदी लगती। जब ये नया लेके आए थे तभी मैं बोली थी ना कि मुझे पसंद नहीं है, और ना अजीब सा लगता है, जैसे कि 2 ही 3 दिन में लगता है ना कि गंदा हो गया। भले गंदा हो चाहे ना हो। तो ये वाली जो चादर है ये वाली बिछा दे। और ये वाली चादर मैं जब भी बिछाती हूँ ना, तब एक बार फ्लिपकार्ट को ज़रूर याद करती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी चादर निकली। ये उन्हीं की ब्रांड की है, उन्हीं के ब्रांड यानी कि उन्हीं की कंपनी है, क्योंकि इसका जो लोगो लगा था ना, वो फ्लिपकार्ट का ही लगा था और अच्छे दाम में मिल गया था। और चादर धोने के बाद भी ख़राब नहीं हुई, बहुत अच्छा है। जब भी बिछाइए तब ये नई नई लगती है। तो बस चलिए फटाफट चादर उधर बिछा देते हैं और साथ में वॉशिंग मशीन भी ऑन किए। इतना दिन मम्मी थी ना, एक भी दिन वॉशिंग मशीन नहीं निकला। मम्मी रोज कहती थी वॉशिंग मशीन निकाल लो, तुम वॉशिंग मशीन क्यों नहीं निकाल रही हो। तो हम सोचे कि अभी निकालेंगे तो फिर मम्मी भी लग जाएंगी धोने। और हम चाह रहे थे ना कि मम्मी जितना दिन आई हैं
तो वो दिन वो ना आराम करें, बैठे बात करें। तो मैं ये सोच रही थी, इसीलिए मैं कोई भी काम ना कर ही नहीं रही थी। मैं बोली नहीं बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बहुत बहानाबाजी। और अब जब मम्मी ब्लॉग देख रही होंगी ना तो सोच रही होंगी कि बताओ कितना सारा काम पड़ा था लेकिन ये काम ही नहीं कर रही थी। तो फिलहाल के लिए वॉशिंग मशीन ऑन हो चुका है और 1-2 बार का धुल भी चुका है। आटा पिसा के ना कल से आया हुआ था। मम्मी बार बार बोल रही थी कि लाओ डब्बे में भर दे, तो हम बार बार बोल रहे थे ना कि भी गर्म है बाद में रख देंगे। तो लगे हाथ इसे भी डब्बे में डाल देते हैं। और जो नॉर्मल जो हम लोग आटे वाला जो डब्बा यूज़ करते हैं ना वो 10 किलो का है, क्योंकि 10 किलो ही हम लोग के यहाँ आता था, लेकिन अब तो ये एक्स्ट्रा है। तो अभी आप लोग को याद होगा कि कुछ दिन पहले मैं राशन का डिब्बा उब्बा खाली करी थी, तो ये जो स्टील वाला है ना ये खाली हो गया था, ये एक्स्ट्रा था, तो धो के हम रख दिए थे। तो आज काम आया, तो इसमें भी भर के और ढक्कन लगा के रख देंगे। इसमें भरने के बावजूद ना आटा फिर भी बच गया, क्योंकि ज़्यादा ही आटा पिसा गया है। तो फिलहाल देखते हैं। तो यहाँ जीसू को भी लगा दिए हैं काम पे, और उतना आटा गिर रहा था ना, और साथ साथ में ये ना कभी भी सीरियस तो होता नहीं है, बस हंसी मजाक में ही इसका काम होता है। कितना सारा देखिए आटा गिराया है, और अपने भी लोअर वोअर में लगाया है, और साथ में मेरे भी सूट उट में लगाया। इससे काम कराना आसान बात नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि एक बार बोलिए ना तो सुन लेता है, काम कर लेता है, भले ही कितना भी आता हो लेकिन कर लेता है। तो बस यहाँ पे देखिए, तो हम लोग दोनों लोग मिलके आटा भर दिए, और कुछ दिन अब रहेगा। अब ना टेंशन नहीं रहेगा आटे का कि आटा ख़त्म हो गया तो आटा लाना है, तो ये तो वो ऐसे। तो बस इसको ले जाके जहाँ पे इसकी जगह थी, यानी कि बाहर ना टेबल जो था, तो टेबल के ऊपर ही इसको रखे थे, तो फिलहाल वहीं पे ले जाके ढक्कन लगा के रख देंगे। और बाकी ये जो आटा है, जब ये वाला जो नॉर्मल वाला जो डब्बा है ये जब खाली हो जाएगा तो उसमें भर देंगे। तो अभी ऐसे ही काम करना पड़ेगा ना, अब कहीं से और डब्बा नहीं आ सकता, क्योंकि और कोई डब्बा खाली नहीं था, बस यही खाली था। तो बस अब मेरा काम और भी ज़्यादा। और ये जो आप लोग सब्जी का देख रहे हैं ना ये ना 2-3 बार इधर ये सब्जी लेकर आए, और मम्मी भी लेकर आ रही थी, लेकिन फ्रिज में रखने के लिए ना जगह ही जगह नहीं कह रहे, टाइम ही नहीं मिल रहा था कि इसको सब्जी उठा के छाट के रख दें और आलू प्याज सबको अलग अलग कर दें। तो आज तो मेरा बहुत सारा काम, पूरा घर का हालत अगर ऐसा कोई देखेगा तो कहेगा कितने दिन से ये काम नहीं कर रही थी। तो बस यहाँ पे आलू प्याज छाट रहे हैं, और सब्जी जितनी भी थी उसे भी अलग कर रहे हैं कि इसको फ्रिज में डाल देंगे सब्जी को, और आलू प्याज को अलग से करके उसे भी रख देंगे। तो बहुत सारा काम है। और प्लस अभी मुझे दाल चावल बनाना है। सवेरे जब मम्मी थी ना तो मैं उनके लिए मैं बोली कि नाश्ता बना दे रहे हैं, नाश्ता करके, तो मम्मी बोली सुबह सुबह वो नहीं कुछ खाती हैं, तो चाय पी के गई थी, और इनके लिए बनाए थे पत्ता गोभी की सब्जी। तो वो सब्जी पड़ी हुई है, बस दाल चावल बनाना है। तो ये है, तो सब्जी देखिए, चलिए फ्रिज में रख देते हैं। मूली, टमाटर और हरी मिर्च है, परवल है, तो ये है। तो बस यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मैं मॉप लेकर आ गई कि पोछा लगा लेते, क्योंकि जो आटा है ना वो 1-2 बार में भी ना वो छूट नहीं रहा था, फिर पैर लगता। तो मैं सोची चलो अच्छे से एकदम पोछा ओछा लगा के एकदम क्लीन कर देते हैं। तो किचन से ही स्टार्ट करते हैं हमेशा पोछा लगाना, और फिर उसके बाद इधर से घूमते घूमते ना पूरे रूम में पोछा लगा लेंगे। तो यही है मेरा काम, और बहुत दिनों बाद आप लोगों को मेरा डेली रूटीन देखने को मिल रहा होगा, नहीं तो मैं भी कहीं गुम हो गई थी और मेरा व्लॉग जा नहीं पा रहा था। और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही थी मैं, उसके लिए मैं पहले ही बता दी, तो दिल से सॉरी। एकदम मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं रिप्लाई करूं, और मुझे खुद से भी नहीं अच्छा लग रहा था कि जितना भी टाइम मिले अब मैं फ़ोन पे बैठ जाऊं, तो इसलिए। तो उस रूम से पोछा लगाते हुए आ गए हैं इस रूम में, और फटाफट इस रूम में भी पोछा लगाएंगे, फिर पोछा लगाते लगाते आगे वाले कमरे में भी आ जाएंगे। अभी आगे वाले कमरे में ना बहुत काम पड़ा है। आज तो जैसा लग रहा था ना काम खत्म ही नहीं हो रहा था, एकदम काम पे काम एक एक ना आता जा रहा था। ऐसा मन कर रहा था कि बस काम करते जाओ, खाली बैठेंगे तो फिर खाली खाली सा लगेगा ना, आदत हो गई थी मम्मी के साथ बैठने की।
तो बस यहाँ पे पोछा, और आप लोग देख रहे होंगे कि चेयर पे भी धुल के वॉशिंग मशीन से आ चुका है, कपड़ा खूब सारा हो गया था। 2 बार का मैं धो के लाके यहाँ पे रख दी थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि पहले इधर का काम पूरा, अब झाड़ू पोछा वाला हाथ रहता है ना, तो सोचो कि एक बार में ये सब करके निश्चिंत हो जाए और उसके बाद फिर बाकी का काम करें। तो ये था, तो बस पोछा ओछा लग चुका है और चलिए चलते हैं बाहर, सब डाल देते हैं। धूप अच्छी निकली है, मौसम बड़ा सुहाना तो मौसम अच्छा था, यानी धूप एकदम तेज वाली निकली थी। तो सब जल्दी जल्दी डाल देते हैं और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और लाइक करने में इतनी ज़्यादा आप लोग कंजूसी करते हैं, अरे फ्री का होता है, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।